नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी दमोह के द्वारा जारी किए गए एक पत्र के बारे में। यह पत्र गृह भाड़ा यानी कि एचआरए के संबंध में जारी किया गया है। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ, जो एचआरए है वह सभी कर्मचारियों को देय होता है और उसकी पात्रता के कुछ नियम एवं शर्तें हैं। तो जो भी मतलब ये पत्र जो जारी किया गया है उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि मान लीजिए जो पति पत्नी हैं दोनों शासकीय सेवा में हैं और दोनों यदि एचआरए ले रहे हैं तो उसका परीक्षण किया जाए, क्योंकि जो एचआरए का नियम है वो यह कहता है कि मान लीजिए पति पत्नी दोनों शासकीय सेवा में हैं और एक ही आवास पर निवास करते हैं तो ऐसी स्थिति में केवल एक शासकीय सेवक को ही एचआरए की पात्रता होगी। तो उन्होंने इस पत्र में स्पष्ट किया है कि आप इस चीज़ का परीक्षण करें और ऐसे शासकीय सेवक चिन्हित करें जो दोनों पति पत्नी शासकीय सेवा में हैं और दोनों एचआरए का लाभ ले रहे हैं। उस स्थिति में किसी एक को ही एचआरए का लाभ प्रदान किया जाए और यदि वो काफ़ी समय से एचआरए का लाभ ले रहे हैं तो उनसे उसकी वसूली की जाए। तो चलिए जान लेते हैं उनके द्वारा जारी किए गए पत्र के बारे में। साथियों, आप देख सकते हैं कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी दमोह दिनांक 22/4/2022 को यह पत्र जारी किया गया। प्रति समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल विकासखंड दमोह जिला। तो विषय में आप देखेंगे गृह भाड़ा भत्ता के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि शासकीय कर्मचारियों के लिए शासन के प्रावधानों के अनुसार वेतन भत्तों के साथ साथ गृह भाड़ा भत्ता भी पात्रता अनुसार प्रदान किए जाने के निर्देश हैं, जिसके अनुक्रम में जहां पति पत्नी दोनों शासकीय सेवा में हैं और दोनों शासन के मापदंड पात्रता के अनुसार गृह भाड़ा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे पति पत्नी जो कि एक ही स्थान अथवा घर में निवास करते हैं अथवा शासन के निर्धारित मुख्यालय सेवा में निवासरत हैं अथवा मुख्यालय बनाए हुए हैं, ऐसे में पति पत्नी में केवल एक कर्मचारी के लिए ही गृह भाड़ा प्राप्त करने की पात्रता है। अतः आप अपने संकुल केंद्र के अंतर्गत समस्त शासकीय सेवकों के गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता के अनुसार पति अथवा पत्नी में से किसी एक के लिए ही एचआरए प्रदान करने हेतु परीक्षण कर यदि पति पत्नी में से दोनों एचआरए ले रहे हैं तो किसी एक लोक सेवक से एचआरए की वसूली संबंधी कार्रवाई करें एवं किसी एक को एचआरए प्राप्त हो यह सुनिश्चित करें। उपरोक्त अनुसार यदि उक्त स्थितियां परिलक्षित होती हैं तो संबंधित कर्मचारी के साथ साथ संबंधित संकुल प्राचार्य भी उत्तरदायी होंगे। तो साथियों, यह पत्र कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी किया गया था। मैं आपको यहाँ पर अवगत करा दूँ, एक पत्र को आप और देखें। यह पत्र मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग ने 5 जून 2010 को जारी किया था और ये आवास भत्ते के संबंध में ही जारी किया गया था। वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक, ये जो इसका पत्र का क्रमांक है वो दिए हुए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया था एक ही परिवार के सदस्य जो एक साथ एक ही मकान में निवास करते हैं उनमें से कोई एक राज्य शासन का कर्मी हो और दूसरा कोई राज्य शासन, अन्य राज्य शासन, केंद्र शासन, संघ संस्था मंडल, बैंक निगम इत्यादि का कर्मी हो तो उनमें से किसी एक को ही आवास भत्ते की पात्रता होगी। तो साथियों, इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि मान लीजिए पति पत्नी दोनों शासकीय सेवा में हैं तो किसी एक को ही एचआरए की पात्रता है। ऐसे में विकासखंड शिक्षा अधिकारी दमोह ने यह पत्र जारी किया था और मान लीजिए ऐसे कोई शासकीय सेवक हैं जो पति पत्नी दोनों और काफ़ी समय से एचआरए का लाभ ले रहे हैं तो उनसे वसूली का भी उन्हें वसूली के निर्देश भी दिए गए हैं। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।